आस्था योग क्रांति परिवार के संस्थापक डॉक्टर राजकुमार जैन के नेतृत्व में गुरु शिष्य संगम अमृत योग समारोह का आयोजन केट रोड पर आस्था योग एवं नशा मुक्ति केंद्र पर किया गया, जहां इंदौर शहर के लगभग 200 योगाचार्य और साधक इकट्ठा हुए और योग और सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करना योग में कितना जरूरी है, इसका संदेश इस समारोह के आयोजन से इंदौर के प्रत्येक साधक और योगाचार्य को दिया गया। इस समारोह की सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें 3 विषयों को केंद्रित किया गया था और 3 विषयों के विद्वान योगाचार्यों ने अपनी अपनी बात महर्षि पतंजलि और गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो योग का विस्तार पूर्वक जो समझाया गया। सर्वप्रथम योगाचार्य श्री चंद्रशेखर जी आजाद सर और हरिओम योगा केंद्र के डॉक्टर हेमंत जी द्वारा योग में शुचिता, समरसता और सामंजस्य क्यों जरूरी है जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपना व्याख्यान दिया, जिसमें श्री आजाद सर ने महर्षि पतंजलि के सूत्रों को समझाते हुए बताया कि उनका एक एक सूत्र हमें शुचिता, समरसता और सामंजस्य का संदेश देता है। साथ ही डॉक्टर शर्मा ने आजाद सर की बात को आगे बढ़ाते हुए अगले सूत्र को समझाते हुए कहा कि शुचिता अर्थात शुद्धता के बिना युग संभव नहीं, जिसमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मन और चित्त की शुद्धता अर्थात शुचिता जरूरी है, तभी जीवन में समरसता और सामंजस्यता आएगी। उसी प्रकार यह में भ्रांति और निदान पर डॉक्टर बी के बेंद्रे सर ने अपने विचार रखते हुए बताया कि योग में लोगों की अलग अलग भ्रांतियां होती है कि मैं बीमार हूँ, थका हुआ हूँ, फिर मुझे बॉडी बनाना है तो यह योग नहीं कर सकता, जिसमें दोनों योगाचार्य ने भ्रांति मात्र बताया। तत्पश्चात निशा योग एकेडमी खजराना की डॉक्टर निशा जी जोशी ने योग में बच्चे, युवा और वृद्ध की भूमिका पर अपने बात रखते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की गीता संवाद का उदाहरण देते हुए बताया कि कृष्ण एक वयोवृद्ध हैं जबकि अर्जुन एक युवा हैं। दोनों का यह संवाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात ज्ञान और अनुभव के लिए युवा संदेव वृद्धों की तरफ ही देखेगा। युवा में जोश, जुनून और आत्मविश्वास तो है, लेकिन जीवन का ज्ञान का अनुभव तो उसे वृद्धों से ही लेना होगा। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन आस्था योग क्रांति परिवार ने किया, संचालन लोकेंद्र जी राठौर द्वारा किया गया। साथ ही सभी योग केंद्र से आए योगाचार्य और साधकों का आभार ओम प्रकाश टेलर ने माना। अब किसकी शरण में आओ? योग रूपी अनुशासन की शरण में आओ। इसलिए युवाओं को अनुशासन और कंसिस्टेंट होना चाहिए। सर ने बताया वो लोग रोज क्लासेस में नहीं आते हैं, ठीक है, जो नहीं आते हैं अपनी जगह, लेकिन जो आते वो कहाँ है? वो हम लोग रोज आते हैं, हम लोगों ने रोज निरंतर अभ्यास किया, इसलिए हम सब कहाँ हैं? आप और मैं एक जगह पर मिले हैं, हम योग में आ गए हैं। इसलिए ये हमारी आवश्यकता नहीं है। जिसका सीधी बात है कि किसी भी अभ्यास योग की अवस्था के लिए, योग की स्थिरता के लिए आवश्यक है आप लंबे समय तक, क्योंकि स्थिरता की बात जब करेंगे तो इसका मतलब इट इज नॉट अबाउट सीधे बैठना एंड स्टैटिक पोजीशन। ये है स्थिरता। मैं सामने देख रही हूँ, तुम्हें सामने देख